नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ और खुश होंगे। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ ए लाइन प्लाजो कटिंग एंड स्टिचिंग। और ये मैंने लिया है कॉटन का चिकन का फैब्रिक। अब इसको मैंने 2 लेयर में काट लिया था। मैंने 2 मीटर का कपड़ा लिया था एक्चुअली। तो इसे मैंने 2 लेयर में काट करके एक को 36 की लेंथ में काट लिया था और एक को रिमेनिंग वो हम बाद में करेंगे। तो फ़िलहाल अभी हम 1 पार्ट के लिए ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ मैं मार्किंग कर रही हूँ हिप्स के लिए, जिसमें हिप्स का साइज़ था 40, जिसका मैंने 4th पार्ट लेकर और उसको 1.5 इंच प्लस कर दिया। तो यहाँ मैं 2 जगह मार्किंग कर रही हूँ। और उसके बाद एक्चुअली होता क्या है कि कई बार हम है ना एक ही जगह पर मार्क कर लेते हैं और स्केल से ऊपर नीचे हो जाता है, लाइन गलत ड्रॉ होती है, जिससे कटिंग भी हमारी गलत हो जाती है। तो इस वजह से अब मैंने 2 जगह मार्क करती हूँ। हाँ, स्केल से ये लाइन ड्रॉ कर लिया। ये पूरी लाइन लूँगी मैं एक्चुअली। यह पूरी लाइन लेकर के होता क्या है कि हमें पता रहता है कौन से कॉर्नर से क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी नज़र में रहता है। लेकिन हाँ, कोशिश ये करें कि लाइन जो है हमेशा हल्के हाथ से ड्रॉ करें, जो सिर्फ हमें दिखाई दे। ये तो यहाँ मैंने कैमरे में दिखाने के चक्कर में थोड़ी सी डार्क की है, अदरवाइज़ मैं लाइट ही लेती हूँ, क्योंकि वाइट कलर पे एक्चुअली वॉश करने के बाद भी एम्ब्रॉयडरी में कई बार में चॉक का कलर मिक्स हो जाता है। अब यहाँ पर अब आगे होते अब मैं इसका निकालूंगी जो इसकी चौड़ाई है, जो मैंने फ़ोल्ड करने के बाद जो चौड़ाई थी 26, इसका हाफ़ करूँगी। 26 का हाफ़ होता है 13, या मैं सेंटर में मार्क कर लूँगी 13 पर, क्योंकि ए लाइन प्लाजो हमेशा सेंटर में से कटता है, क्योंकि हमें दोनों साइड से घेर चाहिए होता है। इस वजह से हम यहाँ सेंटर में मार्क करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद 13 का हाफ़ होता है हमारे पास 6.5 इंच, 6.5। तो ये मैंने 6.5 सेंटर के दोनों साइड में मार्क कर लिया और उसको स्केल से स्ट्रेट करके ऊपर तक स्ट्रेट लाइन खींच ली। ये बन गया एक बॉक्स। अब हम ये बॉक्स बना करके, ये आप यहाँ देख सकते हैं मैं बॉक्स बना रही हूँ। अब उसके बाद मैं इसके आउटर साइड, जो इसकी ओपन साइड होगी, ठीक है ना, जहाँ से हमने जैसे फ़ोल्ड किया, एक तो फोल्डेड साइड होती है और एक होती है ओपन साइड। बाय द वे इसमें तो दोनों साइड से कहीं से भी हम खींच सकते थे, बट फिर भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम ओपन साइड से खींचें, क्योंकि जब हम प्लाजो पैंट बनाते हैं उसमें एक्चुअली ओपन साइड से होता है और फिर हम मिस्टेक्स कर देते हैं। तो क्यों ना हम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें अपनी, ताकि हमसे गलती ना हो। तो ये देखिए ये ओपन साइड है और इसको मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि मुझे क्रॉच एरिया के लिए कटिंग लेनी है। अब इसको मैं मिला दूँगी सर्कल में घुमाते हुए, ओनली क्या 1.5 इंच की दूरी पर, ये जो सेंटर में से हम कॉर्नर में से मल लेते हैं 1.5 इंच की दूरी पर लेते हुए इसमें घुमाव दे देंगे। अब उसके बाद यहाँ हम स्केल से ये देखिए, ये स्केल से यहाँ मैं दूसरे कॉर्नर को मिलाते, मतलब 1 इंच के करीब ऊपर, 1.5 इंच के ऊपर रखिए स्केल को और वहाँ से लेते हुए ये स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए क्रॉच एरिया से मिलाते हुए। ऐसे यहाँ क्रॉच एरिया से नहीं मिलाना है, या वेस्ट लाइन से मिलाना है। और थोड़ा सा स्केल दूर रखिए, ताकि जो नीचे वाला पार्ट है ना, हम वहाँ नीचे भी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्केल छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ मैंने इसलिए इंच टेप का यूज़ किया है, ताकि लाइन में कोई डिफरेंस ना आए। तो अब मैं स्केल से इससे लाइन ड्रॉ कर इसी के ऊपर रख करके, एक्चुअली होता है कई बार गड़बड़ हो जाती है कि हम इंच टेप से खींचते हैं, इंच टेप खिसक जाता है और उससे लाइन टेढ़ी हो जाती है। फिर हमें ये होता है कि यार फिनिशिंग नहीं आई, ये क्या हो गया, तो फालतू की हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। चलो अब यहाँ पे हमने ये मार्क कर लिया है, ये मार्क कर लेते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये अब मैं यहाँ कटिंग करूँगी। ये थोड़ा सा एक्चुअली सोचना पड़ता है खड़े होकर के कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्योंकि बार बार फिर कपड़ा हो जाए। और ये बिगिनर्स के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्लो हुई एक्चुअली, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शुरू में मैंने बहुत जल्दी कर दिया सब कुछ।
फिर मैंने बाद में अपनी स्पीड को बड़ा स्लो किया है। अगर आप कहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसमें मुझे और क्या क्या चेंजेस करने हैं आपके अकॉर्डिंग, कितना है ना, क्या मतलब मेरे आपको अगर फिर ये है ना पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो फिर क्या होगा कि मुझे ना ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है। कई बार व्यूअर्स को परेशानी हो जाती है कि भाई ये है ना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो शूट कर दी और ये, तो इस वजह से फिर मैंने ये वीडियो बहुत काट के और बहुत जल्दी जल्दी में वैसे बना दी है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स में चाहिए तो मैं थोड़ी इसकी सब कुछ आपको दिखाते हुए करते हुए है ना अगली बार वीडियो बनाऊँगी। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा स्लो काम किया है जिस तरीके से बिगिनर्स करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने सारी कटिंग ले ली है। अब उसके बाद ये सारी कटिंग लेने के बाद ये हम ये दिखाएंगे आगे। इसको देखिए इक्वल थोड़ा सा होता है कपड़ा, कभी कभी क्या है ना सीज़र में उलझ जाता है। एम्ब्रॉयडरी थी इसमें उलझ रही थी इस वजह से। अब मैं इसे फ़ोल्ड करके रख दूँगी। अब मैंने ये दूसरा पार्ट बिछा लिया जो मैंने आपको बताया था ना, रिमेनिंग पार्ट बचा है 2 मीटर मैंने कपड़ा लिया था। अब उसको भी मैंने फ़ोल्ड करके बिछा लिया। अब उसके ऊपर सेम एज ए कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए सेंटर में इसको इस तरीके से ऐसे इसे मैं मिला दूँगी। ये देखो आप देख सकते हैं। ये देखिए अब मैंने इसे मार्क किया। इसमें मैंने जो वेस्ट लाइन है उससे 3 इंच लिया। जिधर की साइड से हमने क्रॉच एरिया काटा था ना वहाँ से हमने 3 इंच ऊपर लिया और वो दूसरी साइड वेस्ट लाइन से मिलानी है। तो इसलिए ये देखो मैंने स्केल ना तिरछा रखा हुआ है। इसमें ये वाइट कलर का कपड़ा है इस वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल मैंने ये देखिए अब यहाँ स्ट्रेट लाइन ये खींच दी है, क्रॉच एरिया वाली लाइन से मिला दी। अब इसकी भी सेम कटिंग कर लेंगे। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम कटिंग करनी है, कुछ नहीं चेंज करना सिवाय वेस्ट लाइन की। क्योंकि एक्चुअली मैं हिप्स की लाइन 3 इंचेस इसलिए ऊपर रखनी पड़ती है कि जब हम उठते बैठते हैं तो है ना पीछे से आसन खींचता है। तो अब इसमें हम कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। कई बार जैसे आप प्लाजो हम लेके आते हैं, रेडीमेड प्लाजो होते हैं, वो बिल्कुल उनकी वेस्ट लाइन स्ट्रेट होती है जिसकी वजह से हमें अनकंफर्टेबल होता है। कहीं पूजा पाठ में, मंदिर में कहीं कोई काम कर रहे हैं हम या झुक रहे हैं तो जो हमारी वेस्ट लाइन है, जो इलास्टिक है, वो एक्चुअली पीछे से खींच जाती है। इसलिए तो इसका ना 3 इंचेस ऊपर रखना चाहिए बैक साइड के पार्ट का। ये है ना जो टुकड़े बचे थे उनमें से मैंने ये 4 इंचेस की पट्टी निकाल ली है बेल्ट के लिए। इसमें मैं एक्चुअली इस पैंट में मैं पॉकेट नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें नीड नहीं लगी, क्योंकि मैं इसे अनारकली के नीचे डालने वाली हूँ, दैट्स वाई। तो मैंने है ना सीधे इसके अब बेल्ट निकाल के अब इसे जॉइन कर देंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये सारी कटिंग कर ली। इस तरीके से ये सारे टुकड़ों में से मैं 4 इंचेस की पट्टियाँ निकाल लूँगी, फिर इनको जॉइन कर लूँगी। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपको कुछ और जैसे ही है ना मतलब आपकी क्या डिमांड है कि आपको और क्या सीखना है, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊँगी। अदरवाइज़ मैं अपनी मर्ज़ी से डालती रहूँ और आपको नीड ना हो तो है ना जिस चीज़ का लगे आपको कि है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी है, तो जो कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड जिस चीज़ की होगी मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं इससे मोटिवेशन बहुत मिलता है। क्योंकि है ना एडिटिंग और इन सब चीज़ों में टाइम बहुत लग जाता है, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। फिर चलते हैं मशीन पर और शुरुआत करते हैं स्टिचिंग की। तो यहाँ मैंने मशीन रख ली है और ये जितने भी मैंने बताया था ना पट्टियाँ 4-4 इंच की काटी थी बेल्ट के लिए, इन सबको ज्वाइन कर लूँगी एक एक करके सारी। अच्छा उल्टे और सीधे कपड़े का ज़रूर ध्यान रखें। हमेशा जो सीधी साइड होती है वो अंदर की साइड होती है और उल्टी साइड ऊपर की। कई बार हम जोड़ देते हैं। अब यहाँ मैंने मेन फैब्रिक उठा लिया है। अब इनके क्रॉच एरिया मैं जोड़ लूँगी। देखिए ये जोड़ लिया। ऐसे ही हम दूसरे वाले पार्ट का भी क्रॉच एरिया जोड़ लेंगे। ये मैंने रिवर्स साइड चलाई है क्योंकि मजबूती से जो कपड़ा सिल जाता है
फिर दिक्कत नहीं आती है उसके साथ, इसलिए, क्योंकि कपड़ा कई बार उधर जाता है ना, इसलिए। क्या देखेंगे, ये सीधी और उल्टी में, तो ये उल्टी साइड ऊपर और इधर उधर उधर उल्टी साइड नीचे, तो हमने सीधी से सीधी साइड मैच किया है, ठीक है ना, सीधी की सीधी साइड बस। अब इनको जोड़ देंगे। ये हम अच्छे से मिला लेंगे, ऊपर वेस्ट लाइन से लेकर के बॉटम जो लाइन होती है नीचे की, उससे मिला लेंगे, वेस्ट से वेस्ट लाइन। तो ये हमारी बेस लाइन है, और जिससे हमने वेस्ट लाइन से शुरू किया और बेस लाइन तक, मोहरी तक हमने मैच कर लिया अच्छे से, क्योंकि ऊपर नीचे होगा तो उसकी फिटिंग में बेकार कहना लुक नहीं आएगा, कमी ही आ जाएगी, झोल आ जाएगी। इसलिए हम पहले से मिला लें। अगर आपको दिक्कत है इस तरीके से तो आप पिन अप कर सकती हैं, इधर उधर ऊपर नीचे कई बार जो दूसरा फैब्रिक होता है तो हर यहाँ मैंने ऐसे करके जोड़ लिया है, ये देखिए बिल्कुल मिलाते हुए। कई बार होता है या कोई और फैब्रिक होता है तो उसको क्योंकि ये जो यहाँ मैं आसन लाइन को मिला रही हूँ। शुरुआत करूँगी, ये मोहरी से शुरू करेंगे, आसन से ले जाते हुए दूसरी साइड मोहरी पर रोक देंगे, फिर रिवर्स दोबारा चलाएंगे। इससे मैंने बताया था ना कि यहाँ पर है ना हमेशा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है जब हम कहीं पैर उठाते हैं, आलती पालती न करते हैं, जैसे कई बार है ना सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी है, आलती पालती मारनी है, गाड़ी में उतरना चढ़ना है, तो यहाँ से सिलाई अक्सर निकल जाती है। तो यहाँ सिलाई हमेशा पक्की होनी चाहिए।
ये नीचे मोहरी है, इसको डबल डबल फोल्ड कर लेंगे। पहले 1 फोल्ड किया, फिर 2nd फोल्ड किया और उसके ऊपर सीधी स्टिचिंग लगा रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप बहुत ज़्यादा चौड़ाई में मोड़ना चाहते हैं या बहुत कम में। तो मैंने तो ये हाफ इंच की चौड़ाई मोड़ी है बस, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी थी। आप चाहें तो यहाँ लेस लगा सकते हैं, कटिंग वर्क कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आजकल तो तरह तरह की लेसेस आ रही है मार्केट में, हम वो ऐड कर सकते हैं। बट मैंने सोचा चलो इस पे ये ऑलरेडी है ना, इतना वर्क होता है चिकनकारी पे। ये मैंने 1.5 इंच की इलास्टिक ले ली है और मैं इसे वेस्ट पे जोड़ूंगी। 1.5 इंच की 36 वेस्ट थी, उसमें से 3 इंचेस माइनस करके आपका आया 33 इंचेस की ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 33 इंचेस की इलास्टिक ले ली और ये पार्ट मैंने जोड़ लिया। आई एम सॉरी, एक्चुअली ना वो शूट नहीं हो पाया, मुझे पता ही नहीं चला कब है ना कैमरा ऑफ हो गया। तो ये मैंने ये जोड़ लिया था, 1 साइड जोड़ लिया था, 2nd साइड पर अब मैं इसमें इलास्टिक डाल के अब आपको जोड़ूंगी। ये मैंने उल्टी साइड से जोड़ा है, अब 2nd टाइम जो फोल्ड करके जुड़ेगी वो सीधी साइड पे जुड़ेगा। ये देखिए, अब मैं इसमें इलास्टिक डाल करके ये इसमें दिखाती हूँ आपको। इलास्टिक डाला, इस तरीके से इसे फोल्ड करूँगी, ऐसे सेट कर लेंगे। इसे ऐसे फोल्ड किया और यहाँ पे जहाँ पे हमने पीछे का जॉइंट लगाया है इस पट्टी का, उसी के जस्ट ऊपर हमें मशीन चलानी है। ये देखिए, आपको कंफर्टेबल ना लगे तो है ना, एक काम कीजिए, आप पिन अप कर लो चारों तरफ। इससे क्या होगा कि कपड़ा इधर उधर नहीं जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगेगा इलास्टिक का बिल्कुल भी, और बिल्कुल एग्जैक्ट इलास्टिक आएगी।
इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस चाहते हैं और लाइफ में एंजॉय कीजिए, तो बस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खींचने से चारों तरफ इलास्टिक को खींचने की वजह से क्या होता है, इलास्टिक चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम वाला नहीं होगा। ये देखिए बनके तैयार है प्लाजो। और कैसा लगा आपको?